नमस्ते गाइस। तो देखिए, शुरुआत हुई है सुबह से, उटपटांग काम हुए हैं आज मेरे स्टार्ट, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। सारे काम उटपटांगी हैं। तो देखिए जी, सारे उटपटांगी हो रहे हैं क्योंकि मैंने फैला लिए हैं सारे घर के कपड़े। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मार्च का महीना चल रहा है और एंड ही हो रहा है बल्कि मार्च का। तो उसके चलते देखिए, गर्मी का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सारा एकदम से मौसम गर्मी गर्मी सा हो गया है। तो कपड़े आपने देखा ही, तभी कुछ टाइम पहले रखे ही थे मैंने सारे गरम गरम, जितने भी कपड़े थे। तो बाकी जब जो है फिर दोबारा निकल आए थे कपड़े, बारिश हो गई थी तो वही सब कपड़े मैं सेट करके रख रही थी। अभी तो सेट नहीं कर रही हूँ, खाली जो इतने भी कपड़े हैं वो सब मैं ऐसे ही डाल रही हूँ बेड में, क्योंकि कबर्ड में, अलमारी में, सब जगह जगह नहीं हो पा रही है रखने की, उल्टे पलटे हो रहे हैं। तो जितने नहीं पहनने के वो बाकी सब मैं रख रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं जो किचन का समेट देती हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर काम आप कुछ भी फैला रहे हो घर के अंदर, तो आपकी किचन अगर सेट है ना, तो समझ लीजिए आप पूरा काम आराम से कर लेंगे। और किचन फैली भी हो ना, और किचन सफ़ा ना हो, तो आपका दिमाग ना उटपटांग तरीके से चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले किचन ही समेट देती हूँ। बाकी काम तो ये है कि मैं बेड में कपड़े रखने, ये सब ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले कि ये सब निबट जाएगा ना किचन का, तो फिर जो है आसानी सी हो जाएगी। तो वो काम काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी टाइम लगेगा मुझे समेटने में। तो पहले मैं जो हूँ रसोई का जो है जितना भी साफ़ सफाई थी वो करने लगी थी। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, किचन में जो है टाइम टू टाइम ही पानी आता है। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा मैं पानी आता रहे, मैं हमेशा किचन में काम कर लूँ बर्तनों का। तो ये जो है कि इस टाइम पानी नहीं आ रहा था किचन में, तो मैंने सारे बर्तन बाहर लगा लिए थे और सिंक वगैरह सब गंदी हो रही थी, तो मैं ये धो रही थी बर्तन निकालने के बाद। क्योंकि झूठे बर्तन होते हैं, इसमें लगे रहते हैं ना, तो एकदम गंदी वंदी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सारे वो निकालने के बाद बर्तन में ही जो हूँ धो देती हूँ। और सारा हो ही गया था सफ़ा। एक बार साबुन लगा करके फिर मैं सूखे कपड़े से सफ़ा कर देती हूँ। गैस भी हो गई, ये सब हो गया, स्लिप वगैरह तो सब हो ही गया था जितना भी है। कि यह है कि ना, खाना वाना जो है मैंने बना ही दिया था। तो क्या है कि सब हो ही गया था खाने का, जो जितना भी था दोपहर का, बस खाली ये सफाई बची थी। तो मैंने कहा काम ज़्यादा है तो पहले किचन का ही निपटा देती हूँ। तो देखिए, जितने भी बर्तन थे इसे धोने मांजने में लग गई थी। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि रात भी पानी नहीं आया था किचन में, तो रात के भी थे, फिर सुबह नाश्ते के भी थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। ये होता है कि किचन में पानी आता रहता है तो मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ लगातार। ये नहीं, इकट्ठे नहीं करती हूँ मैं बर्तन, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है। जब पानी नहीं आता है ना तो इकट्ठे हो ही जाते हैं अचानक से। तो ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बर्तन ना धुले हो ना तो आपके तो हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे किचन में जाते हुए। लगता है कि यार नहीं यार, के बर्तन सारे धुले हो ना तभी हाथ पैर चलते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल ये है कि मजबूरी में तो करना ही पड़ जाता है काम। फ़िलहाल मैंने जब बिल्कुल लगा ही नहीं मुझे कि पानी नहीं आएगा, तभी मैंने बाहर रखे बर्तन। मैंने कि नहीं यार, धोने तो हैं ही, और फिर कैसे होगा। तो इसीलिए जो काफ़ी घर का काम फैल रहा था, तो मैंने सोचा पहले ये सब निपटा देती हूँ, बाकी बाद में देखती हूँ। फिर वो आराम से मैं करती रहूँगी, सुबह सुबह काम होगा। तो देखिए, बर्तन धुल ही गए थे मेरे। बाकी जो है जैसा भी जो काम बचा था, मैंने फ़िलहाल जो है मैंने कि वही सब मैं निपटा लूँगी। यह है कि पहले किचन का हो गया है, अब मुझे इतनी चिंता नहीं है। क्योंकि कपड़े इतने हो रहे थे कि मेरी अलमारी के, इसके पापा के, मेरे बच्चों के, सबके ही फैल रहे थे। देखिए, अक्सू देखो सामने आके खड़ा हो जाता है ना वो जब देखता है। तो फिलहाल यह है कि मैंने मशीन भी लगाई रखी थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था कि मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने जो है मशीन में पानी वगैरह सब भर ही दिया था रात में ही। तो सुबह से लग रही थी मशीन, तो हाथ में कपड़े भी धो रही थी। कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, अधिकतर धुल ही चुके थे, लास्ट बार के कपड़े निकाल रही थी मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बर्तन तो धुल ही गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा, किचन भी सिफा हो ही गई है। अभी बस खाली ये लास्ट बार के कपड़े थे, तो ये निकाल दूंगी तो फिर मैं बाकी और घर के काम में लग जाऊंगी। क्योंकि मुझे खुद को पता है कि वो कितना काम है ना और कैसे करना है। तो इसलिए मैं पानी का काम पहले देखो, किचन का तो मैंने समेट ही दिया जितना था। यह है कि क्या हो रहा है ना कि घर में कपड़े रखने की बड़ा फैलावा हो रहा है। कपड़े जो है जितने भी फैल रहे हैं सारे के सारे। और अक्षु मुझे साथ में कर रहा है परेशान। क्यों? क्योंकि इसको ना फ़ोन मांगने की, पता ना फ़ोन देखने की क्या आदत हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको तैयार करके, इसको पहले जो है दीदियों के साथ, इनकी दीदियों की छुट्टी है आज, इसके साथ भेजूँ पहले भी दीजिए, तभी काम निपट पाएगा। क्योंकि काफ़ी कपड़े फैल रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। हालांकि दोबारा लौट के ठंड ज़रूर आएगी, तो कहते हैं ना एक बार लौट ज़रूर मारती है जाते जाते ठंड।
तो फिलहाल रख तो नहीं रही हूँ मैं, सारे कपड़े नहीं रख रही हूँ, 2-4 मतलब निकाल भी दिए हैं बच्चों के, क्या अपने क्या मतलब अपने तो नहीं, खैर बच्चों के निकाल दिए हैं मैंने। और फिलहाल ये है कि बाकी सर्द गर्मियों के ही निकल गए हैं ज़्यादातर कपड़े, क्योंकि बच्चों को पहने नहीं जा रहे हैं, काफ़ी गर्मी सी लग रही है, अजीब सा लग रहा है। हालांकि पंखा भी देखिए हमारा स्टार्ट हो गया चलना। और फिलहाल यह है कि अक्षु को तो नहीं पहनाएंगे इतनी जल्दी से कपड़े, हाईनेक के मैंने निकाल रखे हैं, हाईनेक मोटे मोटे स्वेटर नहीं निकाले हैं ना। तो उनकी देखिए कितना फैलावा हो रहा है ना हमारे घर के अंदर, देखिए कितने कपड़ कोट हो रही है, बल्कि बाहर भी हो रही है। देखिए सारे कपड़े वपड़े फैल रखे हैं, अक्षु ने सारे बाल ले जाकर डाल दिए, नंगू पुंगू पड़ा ही देखिए। तो ये क्या है ना, मैं इसको तैयार करके पहले इसको भेजूंगी बाहर, फिर मैं करूँगी काम सारा। तो क्या होता है ना, मैं जो सोचती हूँ कुछ भी फैलावा करने से पहले ना, एक तो मैं खाने का निपटा देती हूँ, एक दिन रुक जा, और दूसरा क्या होता है कि मेरे किचन सब हो जाए, बाकी घर का तो मैं निपटा ही लूँगी, बस ये 2 काम हो जाए। तो खाने का तो ये है कि कल हम जो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये ब्लॉग में, आपने नहीं देखा हो तो आप ब्लॉग देख सकते हैं कि जी हम किसी जरा दावत थी, तो वहीं पे हम पूजा थी जी, उसमें गए थे। तो उन लोगों ने जो खाने के बाद खाना और घर के लिए पैक कर दिया था, तो रात तो हम लोग खाना वाना खा के आ गए थे, तो वही मैंने गर्म कर लिया दोपहर के लिए, सुबह के लिए। देखो फ़ोन चाहिए, तो वही सब रखा है। तो मैंने सोचा खाना बना के कोई फ़ायदा नहीं है, जब खाना है घर में बेकार में बनाना है, तो वही इसीलिए मैंने ये फैलावा स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी है। तो ये सब देख लेंगे, बाकी मैं देखती हूँ, फिर टाइम नहीं लग पाएगा, फिर काफ़ी एकदम रह गई बच्चों का कपड़ों की अलमारी, मेरी अलमारी एकदम अफरा तफरी मची पड़ी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कपड़े रखे थे, लेकिन फिर दोबारा से निकल आए थे, जैसे कि बारिश वगैरह पड़ गई थी बीच में। हाँ तो देखिए कशिश के देख लीजिए, मैंने फ्रॉक बनाई थी और इसने ये पहन रखी है, तो पहन लेना। तो टी शर्ट पहनने कह रही थी, पहले मैं अक्षु को सेट करती हूँ, फिर मैं घर सेट करूँगी, क्योंकि गधा मुझे बहुत परेशान करता है। तो देखिए यहाँ जो है, मैंने जो भी मुझे पानी का काम था, जितना भी करने का, मैंने सभी निपटा दिया है, क्योंकि कपड़े भी टाइम के रहते सूख जाएंगे, और किचन का भी निपट ही गया है। फिलहाल अब मैं जो हूँ ये सब रज़ाई गद्दों की तह लगा के ये सब निपटाती हूँ, कमरे में जितने भी हैं। यह है कि सेटिंग से तो गर्म कपड़े में बाद में ही रखूँगी। फ़िलहाल यह है जितने भी हैं इकट्ठे एक साइड को रखती जा रही हूँ, तो कब निकालने पड़ जाए कोई पता नहीं हो रहा। कभी बारिश का मौसम हो जा रहा है एकदम से, कभी भी धूप निकल जा रही है, तो इसके चलते कुछ तबीयतें भी ख़राब हो ही रही हैं। कभी तो एकदम गिरा गिरा शरीर हो रहा है, कभी कभी बुखार आ रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, तो ये सब भी चल रहा है साथ साथ। जैसा मौसम हो रहा है वैसे ही जो है तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो यही है कि फ़िलहाल ये है कि जितना भी ये कपड़े उपड़े मैं जाऊँ, अभी सेटिंग से नहीं लगा रही हूँ, सेटिंग से मैं होली के बाद ही लगाऊंगी। क्योंकि फाइनली जब लगता है ना कि मुझे गर्मी आ ही गई है, अब दोबारा कुछ निकालने का कपड़े चांस है नहीं, तभी मैं सेटिंग से लगाती हूँ। अभी मैंने बैग वगैरह में नहीं करके रख रही हूँ। क्या अक्सर से मैं क्या करती हूँ ना, सारे कपड़े जैसे गर्म होते हैं मेरे, इसके पापा के, बच्चों के, तो मैं बैग में ही लगा के रखती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बस एक साइड को रखती जा रही हूँ, क्योंकि बस फैलावा ना हो इधर उधर को, इधर उधर ना बिखरे रहें, तो इसलिए बस सेटिंग से नहीं रख रही हूँ। इस तरीके से यह है कि एक साइड को पड़े रहेंगे बेड में, तो क्या होगा ना कि एकदम फैलावा सा नहीं होगा। एक तो शादी हो रही थी, आपने देखा ये शादी का माहौल हो रहा था घर के अंदर, तो एकदम पता नहीं चल रहा था कौन सा कपड़ा कैसा कपड़ा, एकदम से सारा फैलावा हो रहा था। वो सब भी काफ़ी मुश्किल से समेटा था मैंने, एकदम फैला। होता है ना कि अगर छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो आपके घर में, अधिकतर शादी हो, तो आपका तो घर एकदम उलट पुलट हो ही जाता है। तो उस तरीके से ही मेरा भी हो रहा था, हमने काफ़ी मुश्किल से समेटा था। उसके शादी के चलते चलते कि जी काफ़ी कुछ हो गया था फैलावा। इधर मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, आपने देखा ही था। शादी का तो कोई ब्लॉग भी नहीं डाला है मैंने, खाली महिला संगीत और मेहंदी का, हल्दी का ही आया। मेहंदी का भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, खाली हल्दी और महिला संगीत का ही बनाया था। तो ये है कि देखिए मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस ख़राब थी, बल्कि उसको भर्ती भी करना पड़ गया था हॉस्पिटल में मम्मी को। और 2 दिन ये मैं इसी बीच में रही, क्योंकि देखिए दोनों तरफ की जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर। इधर घर में अपने शादी थी, उधर मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो दोनों तरफ मुझे ही देखना पड़ रहा था। तो मैं कुछ भी, एक तो टेंशन चल रही थी दिमाग में, तो वो शूट नहीं कर पाई थी मैं कोई भी शादी का या मेहंदी फंक्शन का वीडियो, क्योंकि मैं काफ़ी भागम भाग में लगी हुई थी एकदम। काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में टेंशनें चल रही थी, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए आपको शादी का और मेहंदी का ब्लॉग नहीं मिल पाया है। तो क्या है कि देखिए जी, जैसे भी तैसे हमने फ़ोटो वगैरह तो डाल ही दी हैं फ़िलहाल में, और जब मेहंदी की है और जो शादी फंक्शन की,
तो ये होता है कि क्या करें कि देखिए सब कुछ नहीं देख पा रहे थे हम लोग के, मतलब क्या करें, अटेंड भी नहीं कर पाए थे हम लोग सब फंक्शन वगैरह ज़्यादातर। लेकिन फ़िलहाल शादी में तो सब कुछ किया ही था, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आपको वीडियो भी नहीं मिल पाई थी, तो इसीलिए सारी परेशानी हो गई। तो आपको ये 2 फंक्शन आपको नहीं देखने मिले थे। तो देखिए जी, इसके लिए तो जी क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि फ़िलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि अब मम्मी की तबीयत में काफ़ी फ़र्क आ चुका है और काफ़ी ठीक ठाक है मम्मी। और फ़िलहाल ये है कि बस उनसे थोड़ा चला फिरा नहीं जा रहा है, पर इतनी हालत ख़राब नहीं है कि जितनी की पहले थी। उस टाइम तो बोला भी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और हम लोग तो काफ़ी घबरा गए थे। तो बस ये चला फिरा नहीं जा रहा है और ड्यूटी वगैरह भी नहीं जा रही हैं वो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाज़ार वगैरह सब वो ही करती हैं घर में क्या। तो अभी आज मुझे काफ़ी काम है, तो उनसे चला फिरा तो जा नहीं रहा था, इसलिए मैं ही जाऊंगी उनका राशन वगैरह सब लगवाने के लिए घर पे। तो इसलिए पहले अपने घर का काम निपटाती हूँ। और मुझे आटा चेंज करने भी जाना है आज, अपना मेरा आटा राशन में ख़राब आ गया था, तो वो सब भी मैं चेंज करने जाऊँगी। तो वहीं से राशन मम्मी लेती हूँ, वहीं से मैं लेती हूँ। तो अपना राशन चेंज करूँगी और मम्मी का जो है ला करके रख दूँगी। जो भी मम्मी बताएंगी लिस्ट बना लूँगी उसकी, मम्मी से पूछ करके फिर जो है राशन भी ले करके आना है। और फिर मम्मी कह रही थी कि 2-4 सब्जियां भी ला के फ्रिज में लगा देनी है, क्योंकि वो बेर बेर बाजार नहीं जा पा रही हैं। और फिर ज़्यादातर दवाई लेने ही जा रही हैं, जिसके कि दवाई लेने भी मम्मी के साथ में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो ये है, तो एकदम सही होना इंसान तो फिर भी कर ही लेता है। जब उसकी हिम्मत टूट जाती है ना कि हाँ चलने फिरने से परेशानी आ जाए, फिर तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, उससे कुछ नहीं हो पाता। देखिए देखिए, अच्छा नहीं लगता एकदम। इस टाइम की उम्र में एकदम कमज़ोरी एकदम से ही आ जाती है। और बीमार तो देखिए जी कोई भी पड़ जाए तो कमज़ोरी तो अक्सर से आ ही जाती है। तो ये है कि ज़रा हम लोग जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उतनी कर ही लेते हैं। धो रहे हैं, पास में हैं, तो इसलिए ज़रा ये सब कुछ सपोर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए दूर होते तो नहीं कर पाते, पर धो रहे हैं तो जी कर लेंगे। तो फिलहाल ये है, मुझे अपने घर का जितना भी था, जितना भी काम था मेरा अधिकतर हो ही चुका है। बस खाली जो भी पोछा वगैरह रह गया फाइनली वही लगाना है मुझे। काम वगैरह जितना भी था मेरा उल्टा सीधा काम ही हुआ था। जब उठपटांग समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि घर में भी आप लोगों ने देखा ही है, अभी तक शादी का फैलावा हो रहा था। फैलावा क्या हो रहा था, वैसे तो सब सिमट ही चुका है घर का, शादी का जो भी मतलब हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल यह है कि जैसे कपड़े वगैरह ना वो अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ किधर को रखने, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादातर मैंने एकदम सेटिंग बना के रखी थी कपड़ों की। तो वो जो क्या होता है ना कि कहते हैं ना कितनी भी सेटिंग बना कर रख लीजिए फिर भी शादी के घर में उटपटांग तरीके से हो ही जाता है, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं। फिर इसी बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही थी सेटिंग वगैरह घर में। क्योंकि क्या करें, घर में देखें फंक्शन में फैमिली का, अपने खुद की शादी थी उसमें देखें, या फिर अपने घर में सब कुछ करें। तो ये देखिए जो चीज़ मुझे ज़रूरी लग रही थी उस टाइम पर मैं वही कर रही थी। तो मैंने कि चलो ये है, जितना भी फैलावा है, कोई दिक्कत परेशानी जो भी हो रही है घर के अंदर है वो सब हैंडल कर लेते हैं, और फैलावा जो घर का है वो बाद में समेट लेंगे। फिलहाल उसका तो ये है, कभी भी सिमट जाएगा, अपना घर है। देखिए जी, शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम की चाय भी पी ली। अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नहाना धोना भी हो ही गया था मेरा काम निपटाने का। जब भी मैं बात करती जब ये दो आता। फिलहाल एक टेंशन ये बढ़ गई दिमाग में कि राशन लेकर के आई मैं। अभी मैंने आटा यूज़ नहीं किया था, तो ये आटा सारा ख़राब निकला। ये आटा जो बहुत ख़राब है, मैंने भर भी दिया था बल्कि कंटर में। तो क्या नाम है, ऐसे काली काली सी रोटी आ रही थी। अब नहीं, इसको नहीं छूते। तो फिलहाल इसको चेंज भी करने जाना है मुझे, वहीं पे जाकर चेंज करूँगी। नहीं बेटू, से नहीं मानते। देखो फिलहाल तो मैंने दोबारा इसके अंदर कर लिया है, बोरी के अंदर कट्टे के। हम इसको बांध करके पहले इसमें चेंज करके आऊँगी। थोड़ा सा मम्मी का काम है, राशन वगैरह लेके आना मम्मी का भी, वो सब चीज़ भी घर पर रखवा कर जब भी आऊँगी। देखते हैं कितना टाइम होता है, अभी तो 4:30 बज रहे हैं। तो सिर के दर्द में जो है ना, ऐसा लग रहा है ये काम भी काफ़ी भारी लग रहा है, लेकिन निपटाना भी है ये भी काम। फिलहाल ये निपटाती हूँ, क्योंकि काली काली रोटी आती है तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, पता ना क्या है उनके अंदर, लेकिन अच्छी नहीं लगती उन्हें। फिलहाल अच्छी तो हमें भी नहीं लगती। अक्सर रहन दे, कितना बदतमीजी दिखाता, हटा इधर को। फिलहाल मैं इसको चेंज करके आऊँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि मार्केट का काम काफ़ी है, मम्मी का है। और फिलहाल तो ये है, मुझे तो खाली आटा चेंज करके आना है। सब्जी रखी है घर के अंदर, घर में बैगन की सब्जी रखी है, आलू का भरता रखा है। तो मैं सोच रही हूँ नहीं बनाऊँ, पर बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो फिलहाल लौकी बनाती हूँ। लौकी रखी है, पर मुझे बनानी पड़ेगी लौकी। तो
देखते हैं क्या बनता है, फिलहाल तो अभी नहीं पता। ये तो फिलहाल आटा चेंज कर दूँ मैं। तबीयत खराब है। बेचारी को उठ भी ना पा रही है। अरे और क्या है, इसकी तो बस देख देख के इसकी तो टेंशन ही होगा। इसका क्या अभी सीधा कराएंगे तो मेरी इसके कपड़ों में भकरांद आ रही है, बदबू आ रही है, सूख अंग। घर पे आ गया मम्मी का भैया, ला के रख दिया। फिलहाल मैंने इतना ही मार्केट से लाना था, मम्मी भी चली गई थी साथ में मेरे। ये सारा रखा एक साइड को ला कर रख दिया। मेरा भी आटा चेंज करने को मैंने दिया था, तो वो कह रहा था अभी ले जाना, मतलब मैं घर जाऊंगी तो चेंज करके ले जाऊंगी आटा। टाइम भी काफ़ी हो गया, बल्कि 7 बजने वाले हैं। पूरा फैल गया बेचारा घर। अब चल रही हूँ मैं घर के लिए, तो मम्मी को लटाल बटाल के। देखो जी आ गए घर पे। आटा भी मैं चेंज कर लाई हूँ, दोनों कट्टे दे दिए, 10 किलो का ये 10 किलो का ये। और आज का अफरा तफरी से ही पूरा दिन निकला। सिर का दर्द अभी तक ख़त्म नहीं है, क्योंकि मैंने दवाई भी नहीं खाई है। फिलहाल ये था। हाँ अच्छा बना दूँ, देखो अक्षु का मैगी बनेगा अब। लाओ लाओ दो। अच्छा हैं, तोड़ दूँ? अच्छा जी देखिए जी, आज का ब्लॉग बस मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अक्षु मुझे बात नहीं करने दे रहा आज अपने, इसलिए मैं फिर भी कह रही हूँ जय माता दी।